नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। खबर के प्रायोजक हैं कॉप अपैरल्स, मुकेरीगंज, आजमगढ़। हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े। बाय 1 गेट 3 फ्लैट 50% ऑफ ऑन शूज। काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम। डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। बारिश की दस्तक देते ही जहां लोगों को राहत मिली, वहीं जनपद आजमगढ़ में बारिश से नगरपालिका प्रशासन की पोल खुल गई। जहां नाले से लेकर नालियां भी जाम हो गई। जिले के नगरपालिका प्रशासन लाख दावे ठोक रही थी, लेकिन नगरपालिका प्रशासन का दावा खोखला साबित हुआ, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर के वार्ड नंबर 14 राजीबाग, पांडे बाजार, हीरापट्टी, ब्रह्मस्थान व पहाड़पुर के सामने नालों की स्थिति देखने लायक बनी। यहाँ के नाले पूरी तरह से लबालब भर गए और सड़कों पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। नालों से निकल रहा कचरा सड़क पर आ गया। हालात ये है कि नगरपालिका परिषद ने नाले की सफाई की थी, जिसका कचरा सड़क पर पड़ा था। बारिश होते ही कचरे फिर से नालों में जहां चले गए, वहीं सड़कों पर कचरे ही कचरे नजर आ रहे थे। कुल मिलाकर नालों की स्थिति बदतर हो गई। सड़क और नाले सब बराबर हो गए। स्कूल की छुट्टी हुई, कहीं बच्चे नाले में गिरे तो राहगीर भी साइकिल व स्कूटी समेत उसी में गिर गए, जिनको बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। आजमगढ़ जिले के शहर क्षेत्र में 25 वार्ड हैं, जहां बारिश के चलते कई मोहल्ले बाढ़ से ग्रसित और परेशान हो गए। 3 से 4 विद्यालय ऐसे हैं जहां बच्चे और बच्चियां पढ़ने जाती हैं। वहीं बरसात के मौसम में शिक्षा से भी वंचित होना पड़ता है। लेकिन आज इसकी सुध-बुध नहीं नगरपालिका ने ली और न ही जनप्रतिनिधि ने ली। राजीबाग इलाके में 20 वर्षों से नाला पतला और सकरा है, जिसकी शिकायत कई बार की गई और प्रशासन द्वारा आश्वासन पर आश्वासन मिला, लेकिन अभी तक बन नहीं पाया, जिसके कारण हाल ये है कि 15 मिनट की बारिश में ही सड़क पानी से लबालब हो जाती है। शहर कई जगह टूटी नालियां, सड़कों पर फैला पानी लोगों के लिए मुसीबत बन गया। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छता में जिले की रैंकिंग सुधारने का दावा किया जा रहा है। शहर के कई मोहल्लों में नालियां टूटी होने के कारण तस्वीर बदरंग है। लोगों को होने वाली परेशानी से प्रति नगरपालिका प्रशासन गंभीर नहीं दिख रहा। इसकी बानगी आपको राजीबाग और पहाड़पुर मोहल्ले में देखने को मिलेगी। दोनों मोहल्ले में नालियां टूटी व खराब हैं और सफाई न होने के कारण जाम पड़ी हैं। शहर की आबादी करीब 2.5 लाख है। इतनी आबादी के लिए नगरपालिका प्रशासन बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पा रहा। शहर की सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की व्यवस्था न होना बताया जा रहा है। यहाँ के रहने वाले नगरपालिका को पूरी तरह से कोस रहे हैं। मोहल्ले में कम से कम घुटने तक पानी लगा हुआ है। मोहल्ले मातौरगंज में अभी तो एक बाइक से बेचारा गड्ढे में लड़का चला गया, किसी तरह उसको निकाला गया, उसकी मोबाइल उसी में चली गई, नाले में ही। मोहल्ले मातौरगंज की घटना है, काशीराम आवास के पास। गाड़ी तिराग चले जाइए, पूरा पानी लगा हुआ है। और कहीं भी चले जाइए, चौक से लेके आप नगरपालिका से लेके बड़ा देव से लेके आप कोतवाली से लेके आप चले लाल डिग्गी चले जाइए, आप चले जाइए कोट मोहल्ला साइड चले, कहीं भी चले जाएंगे, इस समय शहर में चारों तरफ पानी लगा हुआ है। हम लोग पैसा देकर नगरपालिका इतनी भ्रष्ट है कि नाला तक नहीं साफ करा पाई। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी भ्रष्ट हैं, जितने हैं सब भ्रष्ट हैं। डीएम साहब का आदेश को कोई मानने वाला नहीं, मुख्यमंत्री के कोई आदेश को मानने वाला नहीं। यहाँ मुख्यमंत्री भी आदेश दिए थे कि बरसात आने के पहले जितने नाली नूले सब जितने हैं बड़े नाले सब साफ हो जाए, लेकिन उनका कोई आदेश नहीं। मुख्यमंत्री मन में नहीं करते। सावन की पहली अच्छी बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाई है। भीषण गर्मी और उमस के बीच गुरुवार को हुई झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। भीषण और उमस भरी गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली तो चेहरे खिल उठे। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया। उमस भरी गर्मी से राहत मिल चुकी है। उमस भरी भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे लोगों को वर्षा से थोड़ा सुकून मिला है। कई दिनों से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, लेकिन बादल बिना बरसे ही चले जा रहे थे। गुरुवार को मौसम ने करवट ली। बादलों की मेहरबानी हुई, ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई, लोगों ने राहत की सांस ली। बहुत राहत हुई है सभी लोग को, यानी चरिंद्र परिंद इंसान जितने भी लोग हैं, इससे बहुत बड़ी संतुष्टि प्राप्त हुई है। और हम सबको ईश्वर का बहुत बड़ा एक धन्यवाद करना चाहिए कि इतनी तपिश वाली जो गर्मी पड़ रही थी, जिसमें खेती एकदम सूख रही थी, जानवर जो है पानी बगैर तड़प रहे थे, इंसान जो है घर में एसी लगा के जो सोता है उसको तो नहीं कोई तकलीफ़ है, प्लस जो बगैर एसी है कहीं आना जाना उसके लिए बहुत बड़ी दुश्वारी थी। इस तरह मौसम आगे होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सबकी आशा है और भगवान जो है अल्लाह जो है मतलब सबकी आशा को निराशा नहीं करेंगे, पूरा करेंगे। बारिश होना जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है।
और इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हुआ, किसान का फ़ायदा हुआ है। मतलब हर एक इंसान का, चरिंद परिंद जानदार चीज़ हो जितनी, सबका फ़ायदा हुआ है। गर्मी बहुत ज़बरदस्त थी और गर्मी से बहुत से लोगों को राहत मिली है और आगे भी मौसम ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि बारिश इस साल जो है अभी हुई नहीं है। ये पहली बारिश थी, समझिए बरसात की ये पहली बारिश थी ढंग से, और बारिश का होना भी बहुत ज़रूरी है। आखिरकार खुश हुए इंद्रदेव और जनपद में बादलों ने डेरा डालकर झमाझम बारिश ने जिले का मौसम पूरी तरह बदल दिया। बारिश के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली। पिछले कई दिनों से जनपद की चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे लोगों को बारिश के बाद राहत मिलती दिख रही है। जिले के तमाम हिस्सों में जहां बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ चुकी है, वहीं अब मौसम सुहाना हो गया। काफी इंतजार के बाद बुधवार की दोपहर में दक्षिण से शुरू वर्षा शाम तक उत्तर तक पहुँच गई। गुरुवार सुबह से ही बादल जमकर बरस रहे हैं। देवराज इंद्र का वरदान मिला तो धान की बेजान हो रही फसल और नर्सरी में जान लौट आई। अब तक पानी के अभाव में जो किसान रोपाई नहीं कर सके थे, वो रोपाई में जुट गए। किसानों का कहना है कि वर्षा के पानी से रोपी जा चुकी फसल के साथ सूख रही नर्सरी को फायदा होगा। हालांकि अभी रोपाई के लिए और पानी की जरूरत है। वर्षा से फायदा ये होगा कि अब रोपाई के लिए 2 घंटे की जगह 1 घंटे ही नलकूप चलाना पड़ेगा। अन्नदाता प्रफुल्लित हैं क्योंकि निचले खेतों में रोपाई भर का पानी हो गया। उम्मीद इसलिए भी बड़ी है कि बुधवार को शुरू वर्षा गुरुवार को दोपहर तक रुक रुक कर होती रही। बारिश से मौसम भी सुहाना हो गया। उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कई दिनों से उमस भरी भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे लोगों को वर्षा से थोड़ा सुकून मिला। कई दिनों से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा था, लेकिन बुधवार को मौसम ने करवट ली। ठंडी हवाओं के साथ बारिश हुई। किसानों के चेहरे खिल उठे। आसमान में बादलों को देखते हुए किसान अपने धान की रोपाई की तैयारी में जुट गए। पीले हो रहे धान के बेहन के लिए लाभदायक होगा। किसानों द्वारा रोपी गई धान की फसल जहां सूख रही थी, खेतों में दरारें पड़ गई थी, वहीं अब खेत में पानी होने की दशा में धान हरा भरा हो गया। फायदा है, धान की रोपाई स्टार्ट कर दिए हैं। बारिश हो नहीं रही थी, इससे बहुत फायदा। इसी बारिश के इंतजार कर रहे थे। हाँ, कितना फायदा हो, कितना खुश है? नहीं धान सूखेगा नहीं ना, नहीं तो एकदम 1-2-4-10 बीस से ऐसे थे जो सूख गए, लेकिन और सब रोपाई चालू हो रही है। अच्छी तरह से रोपाई हो रही है। किसान का हाँ हाँ, क्या चाहते और बारिश होगी अभी चरी हो रहा। हाँ, बारिश तो अब होना ही चाहिए होना। अब प्रकृति के बारे में तो कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन बारिश से इससे फ़ायदा है। बारिश तो बहुत विलम्ब से हुई है और नुकसान तो ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी अब धान की रोपाई हो रही है। अब इस बारिश से कितना फायदा होगा? अब अभी तो फ़ायदा है। अगर बारिश होती रहेगी तो फ़ायदा होगा, नहीं बारिश होगी तो फायदा तो ही रहा। किन किन फसलों को फायदा है इससे? धान बाजरा। लोग अभी जो बो रहे थे कि नहीं उनका बो गया तो उनका कैसे? जब धान की रोपाई जब समय से तो नहीं हो पाई, अब लेट तो विलम्ब तो हो ही गया। बरसात बहुत विलम्ब, मानसून बहुत विलम्ब से आया है, लेकिन फिर भी लाभ है इससे। किसान खुश है? हाँ, किसान बरसात से खुश ही रहेंगे भाई। किसान को क्या है, बरसात होगा तभी खुशहाल रहेंगे ना। एसटीएफ द्वारा जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 10 शिक्षकों की पहचान के बाद 8 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। बेसिक शिक्षा के महानिदेशक ने बीएसए को 10 फर्जी शिक्षकों की सूची भेजकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए निर्देश जारी किए हैं। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने पत्र जारी कर कहा कि एसटीएफ द्वारा चिन्हित संदिग्ध शिक्षकों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया था। महानिदेशक की ओर से भेजी गई सूची में 10 शिक्षकों का नाम शामिल है, जिसमें जमीन दसाव ब्लॉक संसाधन केंद्र अतरौलिया में सहायक अध्यापक नंदलाल, नेहा शुक्ला सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय सिंह विकास खंड सठियाव, प्रमोद कुमार सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय पिछौरा, राजा राम सहाय अध्यापक प्राथमिक विद्यालय छेरी ब्राह्मण, अजीत कुमार यादव, गोविंद पांडे कंपोजिट विद्यालय फतगुदिया पवई, धीरज सिंह कश्यप सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय गोमाडी ठिकमा शामिल है। वहीं अविनाश प्रजापति सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भटपुरवा पटकौली अतरौलिया, राजेश कुमार चौबे सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय राजापट्टी अरौला, आशुतोष सिंह सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय नारायणपुर साहौत विकास खंड तरवा का नाम शामिल है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल सिंह ने बताया कि एसटीएफ ने 10 फर्जी शिक्षकों की सूची सौंपी थी, जिन्होंने फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर नौकरी प्राप्त की थी। इनमें से 8 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई, जबकि 9 शिक्षकों की सेवा समाप्त की गई है। एक शिक्षक का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। एक शिक्षक की जाँच चल रही है, जिसे जल्द पूरा कर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि 10 शिक्षक जिले के अलग अलग विकास खंड क्षेत्र में कार्यरत थे, जिन्होंने फर्जी शैक्षिक अभिलेखों के आधार पर नौकरी प्राप्त कर ली थी। जितने दिन उन्होंने नौकरी करके वेतन प्राप्त किया, उसकी रिकवरी भी कराई जाएगी। जनपद में हमारे यहाँ जो बेसिक शिक्षा परिषद से कार्यरत शिक्षक हैं हमारे, ऐसे 10 लोगों की सूची STF से दी गई थी जो संदिग्ध प्रतीत हुए थे और जिन पर जांच करके नियमानुसार कार्रवाई किए जाने हैं तो हम लोगों को निर्देश दिए हैं। उस क्रम में हम लोग के यहाँ जांच की कार्रवाई चल रही थी, जिसमें 10 में से 8 शिक्षकों पे कार्रवाई 9 शिक्षकों पे कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जिसमें से 9 शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है, 8 पे FIR दर्ज करा दिया गया है और जो एक बंदा जिस पर FIR शिक्षक पे जारी नहीं हो पाया है वो मामला न्यायालय में चला गया और रिट के कारण वहाँ पे न्यायालय में विचाराधीन है और एक शिक्षक पे जांच की कार्रवाई चल रही है, वो भी हम इस पखवाड़े में जांच की कार्रवाई करके नियमानुसार जो भी जांच बनाएगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। कहाँ मामला है ये हमारे यहाँ कुल मिला के विभिन्न ब्लॉक विकास खंडों का है, जैसे एक टिकमा का है, बहरौला का है, आपके यहाँ कोयलसा का एक मामला, इस तरह से कल के 10 जो अलग अलग विकास खंडों से है, सठियाओं का भी मामला है, आपके यहाँ तरवा का भी है। इस तरह करके विभिन्न ब्लॉकों से मिला के ये 10 कुल शिक्षक हैं जिनकी सूची हमें प्राप्त हुई है और जिस पे कार्रवाई हमारे यहाँ की FIR हो गई सर? हाँ, FIR 8 पे हो गई है और 2 बच्चे हैं? 2 बच्चे तो एक मामला उच्च न्यायालय में और एक की मैंने कहा जांच की कार्रवाई चल रही है। जो उच्च न्यायालय में हमारे टर्मिनेशन के अगेंस्ट वो गए हुए हैं, मामला वहाँ पे विचाराधीन है, इसलिए पुलिस अभी नहीं कर रही है। जैसे वहाँ से कुछ होगा बस पुलिस अभी किस तरीके का दस्तावेज इन्होंने जो है सबमिट किया था? शैक्षिक अभिलेखों से संबंधित सारे दस्तावेज हैं जो इनके भी में कूटरचित है, किसी तथ्य का गोपन किया गया, इस तरह का विषय है। अलग अलग मामले में अलग अलग तरीके के इनके द्वारा फर्जी दस्तावेज हमारे समझ प्रस्तुत करके नौकरी प्राप्त की गई है। तो इनकी सेवा समाप्ति करना, उनके जितने भी दिन सेवा किया है, जो भी इनके द्वारा सरकारी कोष से पैसा लिया गया उसकी रिकवरी कराना और इनके खिलाफ 419, 420 आदि धाराओं के सुसंगत धाराओं के तहत माननीय उसमें जो है हम लोग FIR कराना सुनिश्चित करें। आजमगढ़ के सिधारी थाना अंतर्गत बेलागर गांव के पास गुरुवार की सुबह हो रही बारिश के दौरान ग्रामीण क्षेत्र स्कूली बच्चों को लेकर विद्यालय जा रही स्कूल वैन फिसलने से सड़क किनारे खाई में पलट गई। संयोगवश दुर्घटना में वैन में सवार सभी बच्चे बाल बाल बच गए। ग्रामीणों की मदद से वैन में फंसे बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सिधारी थाना क्षेत्र के जमालपुर स्थित एक निजी विद्यालय की स्कूल वैन गुरुवार के करीब सुबह 7:30 बजे बच्चों को लेकर विद्यालय जा रही थी। स्कूल वैन में 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे सवार थे। स्कूल वैन बेलागर गाँव से गुजरते समय तीव्र मोड़ पर वाहन मोड़ते समय फिसलन की वजह से सड़क किनारे खाई में पलट गई। पलटे वाहन में फंसे बच्चों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग भागकर मौके पर पहुंचे और वाहन में फंसे बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी पाकर उन बच्चों के अभिभावक भी बदहवास हालत में मौके पर पहुंचे, जिनके बच्चे वाहन में सवार होकर स्कूल के लिए रवाना हुए थे। बच्चों को सकुशल देख अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली। इसके बाद लोग अपने अपने बच्चों को लेकर घर लौट गए। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षकों CBSE के शिक्षकों की तरह वेतन समेत 9 सूत्रीय मांगों को लेकर JD कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। गुरुवार को JD कार्यालय पर माध्यमिक शिक्षक संघ के शिक्षक JD कार्यालय पर पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष व पूर्व शिक्षक MLC चेत नारायण सिंह भी धरने में शामिल हुए। धरने को संबोधित करते हुए चेत नारायण सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना NPS सहित 9 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व माध्यमिक शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कई बार उच्च स्तरीय वार्ता की गई, लेकिन वार्ताओं में तय किए बिंदुओं के संदर्भ में शासन को अवगत कराया, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकला। उन्होंने कहा कि 22 अगस्त को उत्तर प्रदेश शिक्षा निदेशालय के सामने विशाल धरना प्रदर्शन शिक्षक करेंगे। इंटरनेशनल ब्रांड कॉब अपैरल्स, हर फैशन के कपड़े, हर मौसम के कपड़े, फॉर्मल शर्ट, कैजुअल शर्ट, पैंट, डेनिम, जीन्स, टी-शर्ट, सूट, ब्लेजर, बेल्ट, अंडरगारमेंट्स एंड शूज, धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 3, 50% डिस्काउंट ऑन सिंगल गारमेंट्स, शूज पर फ्लैट 70% ऑफ। जल्दी करें, ऑफर सीमित समय के लिए। शादी विवाह की करनी हो तैयारी या त्योहारों पर करनी हो खरीदारी तो पहुंचिए कॉब, निकट आनंद अस्पताल, मुकेरीगंज, आजमगढ़। स्टर्लिंग हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतारपुर बाईपास, आजमगढ़। डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर DK पटेल, दमा, TB, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU,
ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़, स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक, श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ई स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक। डेलिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद। पहुंचिए वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़। कमेटी के जिला महासचिव अजीत कुमार राय के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने ईडी के दुरुपयोग के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित 4 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया और मांग की कि केंद्र सरकार द्वारा बिना तथ्यों सबूतों के विरोधियों को डराने के लिए ईडी के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। सरकार द्वारा निजी स्वार्थ पूर्ति के लिए किए जा रहे संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए। सरकार द्वारा की जा रही तानाशाही पर रोक लगाई जाए तथा सरकार द्वारा किए जा रहे संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन पर रोक लगाई जाए। अजीत कुमार राय ने कहा कि बिना सबूतों, तथ्यों के आधार पर कांग्रेस की कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी की छवि खराब करने के लिए केंद्र सरकार के इशारे पर ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। ईडी जैसी संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई है, उनका सरकार मनमाने तरीके से दुरुपयोग कर रही है। कांग्रेस पार्टी तानाशाह सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेगी। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए हमेशा संघर्ष करती रहेगी। इस मौके पर मुन्नू यादव, ओंकार पांडे, अब्दुल हफीज खान, सुभाष चंद्र यादव, भोला यादव, अरविंद जायसवाल, शुभम राय, जितेंद्र कुमार, शंभू शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। जब से भाजपा सरकार आई है, तमाम जांच एजेंसियों को, ईडी हुई, CBI हुई, तमाम जांच एजेंसियों को राजनीतिक द्वेषपूर्ण भावना से इस्तेमाल करते हुए लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और हम कांग्रेस के लोग लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए इनसे न डरेंगे न इनसे झुकेंगे। हम लोग बराबर लड़ते रहेंगे।